गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका न्यू राइज क्लासेस में। आज मैं स्टार्ट करती हूँ विशेषण एंड विशेष्य। आइए विशेषण की परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता एवं गुण एवं दोष बताते हैं इसे हम विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दीपू एक ईमानदार अधिकारी है। ईमानदार क्या है? इसकी विशेषता, तो ये हमारा विशेषण कहलाएगा। एंड अधिकारी क्या है? विशेष्य, ये हमारा विशेष्य कहलाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, काली गाय घास चर रही है। काली क्या है? इसका गुण है। गुण में क्या है? ये हमारा विशेषण कहलाएगा। एंड गाय हमारी विशेष्य कहलाएगी। सेकेंड पॉइंट हमारा है, विशेषण को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट हमारा है स्थान के आधार पर। सेकेंड हमारा है प्रयोग के आधार पर। और थर्ड हमारा है तुलना के आधार पर। तुलना के आधार पर सबसे पहले कौन सा? फर्स्ट पढ़ते हैं, स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट हमारा है उद्देश्य विशेषण और सेकंड हमारा है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में डिफरेंट क्या है, आइए जानते हैं। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं उद्देश्य विशेषण की। परिभाषा, उद्देश्य विशेषण में क्या होता है? जिसमें विशेष से पहले लगने वाले विशेषण को हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और विधेय विशेषण में क्या होता है? विशेष के बाद लगने वाले विशेषण को हम विधेय विशेषण कहते हैं। उद्देश्य विशेषण का अपोजिट क्या होता है? विधेय विशेषण। इसमें विशेष से पहले लगने वाले विशेषण को हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं और विधेय विशेषण में क्या होता है? विशेष के बाद लगने वाले विशेषण को हम विधेय विशेषण कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट उदाहरण हमारा क्या है? जया को मीठा आम पसंद है। उद्देश्य में क्या था? विशेष से पहले क्या लगता था? विशेषण। विशेष से पहले विशेषण लगता था। विशेषण, तो इसमें जया मीठा क्या है? इसकी विशेषता है। क्या है ये? विशेषण। और विशेष क्या है? आम।
तो हमारा पहले क्या लग रहा है, विशेषण, और बाद में क्या लग रहा है, विशेषण, विशेष्य। तो विशेष्य से पहले लगने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, काली गाय ने बछड़े को जन्म दिया। काली, काली क्या है, विशेषण, और सेकंड गाय हमारी क्या है, विशेष्य। तो इसमें पहले हमारा क्या दिख रहा है, विशेषण, और बाद में क्या दिख रहा है, विशेष्य। तो ये हमारे कौन से दो एग्जाम्पल हैं, ये हमारे उद्देश्य विशेषण कहलाएंगे, उद्देश्य विशेषण। सेकंड हमारा है, उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 1, वह बच्चा लंबा हो गया। बच्चा हमारा क्या है, विशेष्य, और लंबा हमारा क्या है, विशेषण। जिसमें विशेषण से पहले विशेष्य लगता है वो हमारा कौन सा विशेषण कहलाता है, विधेय विशेषण। सेकंड क्वेश्चन है, वह लड़का चालाक है। लड़का हमारा रहेगा विशेषण, लड़का हमारा है विशेष्य, और चालाक हमारा क्या है, विशेषण। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, मोहन एक अच्छा लड़का है। लड़का हमारा क्या है, विशेष्य, अच्छा हमारा विशेषण कहलाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, मोहन एक बुरा पति है। बुरा इसकी विशेषता है तो बुरा हमारा विशेषण कहलाएगा, और बुरा कौन है, पति, तो ये हमारा विशेष्य कहलाएगा। विधेय विशेषण में विशेष्य के बाद विशेषण लगता है तो हमारा वो विधेय विशेषण कहलाता है। ये हमारे विधेय विशेषण के एग्जाम्पल। प्रयोग के आधार पर विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, सेकंड होता है संख्यावाचक, और थर्ड होता है परिमाणवाचक, फोर्थ सर्वनामिक वाचक, सर्वनामिक विशेषण। पहला हमारा है गुणवाचक, सेकंड है संख्यावाचक, थर्ड है परिमाणवाचक, और 4 नंबर पे सर्वनामिक। संख्यावाचक विशेषण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। सेकंड हमारा है अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, और थर्ड नंबर पे है अपूर्णांक संख्यावाचक। अपूर्णांक, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गणनावाचक, सेकंड होता है क्रमवाचक, थर्ड हमारा होता है आवर्तीवाचक, आवर्तीवाचक, फोर्थ हमारा होता है समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। निश्चित संख्यावाचक हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला गणनावाचक, सेकंड होता है क्रमवाचक, थर्ड पे होता है आवर्तीवाचक, फोर्थ पे समुदायवाचक, और फिफ्थ पे प्रत्येकवाचक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है परिमाणवाचक विशेषण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1
निश्चित परिमाणवाचक, सेकंड हमारा है अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यक्तित्व का आकार, अच्छा, अवस्था, स्वभाव या स्थिति, दशा, दिशा, स्पर्श और स्वाद, गंध आदि का बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है विनय एक अच्छा लड़का है। विनय एक अच्छा लड़का है। अच्छा इसमें क्या है, इसका गुण है, तो ये हमारा किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में, गुणवाचक विशेषण। सेकंड क्वेश्चन हमारा है काली गाय ने बछड़े को जन्म दिया। काली क्या है, इसका गुण है, तो इस किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में। सेकेंड पॉइंट है संख्यावाचक विशेषण। इसकी भी संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा है जो विशेषण अपने विशेषों की निश्चित अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। निश्चित संख्यावाचक ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है गणनावाचक। गणनावाचक के अंदर 2 आते हैं। फर्स्ट है पूर्णांक और सेकंड है अपूर्णांक। तो पहले हम कौन सा पढ़ते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर क्या आता है, जैसे संख्यावाचक में 1, 2, 3 और 4 आदि। सेकंड है अपूर्णांक गणनावाचक। इसमें आता है जैसे आधा, तिहाई, पौन या फिर सवा आदि, इस टाइप से। ये कौन सी है, अपूर्णांक संख्यावाचक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूर्णांक संख्यावाचक। उदाहरण क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। तो इसमें क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है 4, तो ये हमारा होगा पूर्णांक संख्यावाचक। सेकेंड क्वेश्चन है गौरी का इस भूमि पर तिहाई हिस्सा है। इसमें तिहाई दे रखा है, तो ये हमारा होगा अपूर्णांक संख्यावाचक, पूर्णांक। ये सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, अपूर्णांक संख्यावाचक। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्रमवाचक विशेषण। इसमें परिभाषा दे रखी है जो विशेषण अपने विशेष का क्रम बताता है वह क्रमवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे स्त्रीलिंग में क्रम क्या दे रखा है, पहली, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा पुल्लिंग में, पहला। सेकंड है दूसरा। तीसरी का पुल्लिंग क्या होगा, तीसरा। इसमें उदाहरण क्या है, मोहन का कक्षा में पहला स्थान है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला हमारा ये आएगा क्रमवाचक विशेषण में, क्रमवाचक। सेकेंड पॉइंट है आवर्तीवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा जानते हैं। जो विशेषण अपने विशेष की इकाई की आवर्ती को बताता है वह आवर्तीवाचक विशेषण कहलाता है। आवर्ती में जैसे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना, ये इसकी आवर्ती हैं। उदाहरण क्या है, राजू अपने भाई की तुलना में 2 गुनी मेहनत करता है। 2 गुना क्या होगा, आवर्तीवाचक विशेषण।
आवर्तीवाचक विशेषण। सेकंड है समुदायवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा क्या है? जो विशेषण अपने विशेष्य की सामुदायिक संख्या को बताता है उसे हम समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि, जिसमें समुदाय का बोध होता है, दो से अधिक। उदाहरण क्या है? चारों बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इसमें किसका बोध हो रहा है? चारों, संख्यावाचक। तो ये हमारा किस में आएगा? समुदायवाचक में, समुदायवाचक। सेकंड क्वेश्चन है, इस बार चारों बहनें घर जाएंगी। तो चारों का बोध हो रहा है, ये हमारा किस में आएगा? समुदायवाचक में। समुदायवाचक। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतीकवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा क्या है? जो विशेषण अपनी विशेष्य की हर इकाई को बताता है वह प्रतीकवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे हर एक, प्रत्येक या हर दूसरा। तो उदाहरण क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, हर एक लड़के को पुस्तक दे दो। इसमें कौन सी इकाई दर्शा रहा है? हर एक। तो ये हमारा आएगा प्रतीकवाचक विशेषण में। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड बनना चाहिए। इसमें कौन सी इकाई है? प्रत्येक। तो ये हमारा आएगा प्रतीकवाचक विशेषण में। नेक्स्ट पॉइंट है तुलना के आधार पर विशेषण की अवस्थाएं। पहला कौन सा है? मूलावस्था। फर्स्ट है मूलावस्था, सेकंड है उत्तरावस्था, थर्ड एंड लास्ट है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था। सबसे पहले फर्स्ट पढ़ते हैं मूलावस्था। इसकी परिभाषा क्या है? इसमें किसी भी प्रकार की तुलना नहीं की जाती है, नहीं होती है, अर्थात विशेष अपनी मूल अवस्था में ही रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राहुल अच्छा लड़का है। सेकंड क्वेश्चन है, दीपा एक अच्छी माँ है। तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हो रहा है, यानी कि किसी से भी किसी की तुलना नहीं हो रही। तो ये हमारा क्या होगा? मूलावस्था। सेकेंड पॉइंट है हमारा उत्तरावस्था। इसमें क्या है? परिभाषा दे रखी है, इसमें दो वस्तुओं में यह व्यक्तियों की तुलना, दो व्यक्तियों या फिर व्यक्तियों की तुलना की जाती है, अथवा इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं को आपस में तुलना करके किसी एक को अधिक न्यून बताया जाता है। वह हमारा उत्तरावस्था वाले कुछ विशेषण में तर लगा होता है, कुछ विशेषण में तर लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजू विजय से अच्छा है। राजू तुलना किससे की जा रही है? विजय से अच्छा है। तो विजय क्या हो जाएगा? न्यून बताया जा रहा है। तो ये हमारा किस में आएगा? उत्तरावस्था में। इसमें राजू की विजय से तुलना की जा रही है। सेकेंड क्वेश्चन है, ये चोटी इन दोनों चोटियों में उच्चतर है। क्या बोला था इसमें किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्तियों का तुलना की जाती है, तो किसी विशेषण में तर लगा होता है, जैसे कि उच्च और क्या ऐड है? तर। तो ये हमारा आएगा उत्तरावस्था में। थर्ड क्वेश्चन है, तुम्हारा घर दीपक से बेहतर है। वह इसका विशेषण है और क्या लगा है इसमें? तर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कौन सी अवस्था है इसमें? उत्तरावस्था। थर्ड एंड लास्ट हमारी है उत्तमावस्था। इसकी परिभाषा क्या है? इसमें दो से अधिक वस्तुओं के बीच
तुलना की जाती है तो वो हमारी उत्तमावस्था वाले कुछ विशेषण में तम लगा होता है, उत्तरावस्था में तर लगा होता है और उत्तमावस्था में तम। फर्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना सबसे अच्छा नृत्य करती है। कल्पना दो व्यक्ति से नहीं, किसी तीसरे से, तो सबसे अच्छा बेहतर, तो ये हमारा किस में आएगा? उत्तमावस्था में। सेकेंड क्वेश्चन है, गोदान मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठतम उपन्यास है। इसमें क्या लगा है? तम। ये हमारा किस में आएगा? उत्तमावस्था में। श्रेष्ठतम उपन्यास है। आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।